नमस्कार दोस्तों, 12 सालों में ही चीजें बहुत तेजी से बदल गई हैं। भीतर खाने बहुत बड़ा तूफान चल रहा है। हिंदू मुसलमान का जो तिलिस्म था वो टूट चुका है। जंतर मंतर से लेकर जन अल्फा आंदोलनों तक सब अधिकार की बात करने लगे हैं। 3 राज्यों में से 2 राज्यों में भाजपा उपचुनाव हार गई। भाजपा ने जेनजी को समझाने के लिए पदाधिकारी नियुक्त कर लिए हैं। देश को अब ये बात सीधी समझ में आने लग गई है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे नेताओं जैसे ही हैं, इनमें कुछ अलग नहीं है। नरेंद्र मोदी से देश को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। प्रोपेगेंडा के सहारे 12 साल तो बीत गए, लेकिन अब लोगों को यह समझ में आने लगा है कि नरेंद्र मोदी सरकार में और पिछली सरकारों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। इनके सामने राम मंदिर लूट लिया गया, प्रधानमंत्री एक शब्द तक नहीं बोले। जेनजी बच्चों पर पुलिस से लाठी चलवा दी गई। गाली देने वाले बच्चों को माफ करने का वीडियो बनाने के बाद भी उनकी प्रताड़ना बराबर होती रही। झूठे वादे करना, भ्रष्टाचार के आरोपों और भ्रष्टाचारियों को पनाह देने के आरोपों से सरकार घिरी पड़ी है। लखनऊ से कानपुर तक भाजपा ने एक एक्सप्रेसवे बनाया है। उसमें ऐसा भ्रष्टाचार हुआ है कि उसे पंखे लगाकर सुखाना पड़ रहा है, दर्जनों पेच लगाने पड़ रहे हैं, सड़क पाताल में धंसी जा रही है। विदेश नीति का भट्ठा और एथेनॉल कांड, तो अब समझ ही रहे हैं कि कितनी चीजें सरकार पर भारी पड़ रही हैं। अब मैं ये सब कुछ गिनाने बैठूंगी तो बहुत देर हो जाएगी। आज के अपने वीडियो पर लौट आते हैं दोस्तों। राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि पीएमओ की भी दीवारें इतनी मोटी नहीं रह गई हैं जितनी पहले थी। उन्होंने ये बात कही है कि उनको सरकार की सूचनाएं सीधे पीएमओ से मिल रही हैं। मुझे मालूम है, आजकल भैया मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी के ऑफिस के अंदर से मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है। पूरा रिवोल्ट चल रहा है अंदर। दोस्तों, मॉनसून सत्र में राहुल गांधी ने बार बार कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री में हिम्मत नहीं है कि वो विपक्ष का सामना कर सकें, और आपने देखा भी कि किस तरह से ओम बिरला ने मात्र 60 सेकंड में लोकसभा को स्थगित कर दिया। ना प्रधानमंत्री बोले, ना गृह मंत्री बोले। 12 साल में ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। फॉरेन पॉलिसी से लेकर इंटरनल पॉलिसीज तक हर जगह सरकार भयानक घिरी हुई है। इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया। अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, डिंपल यादव और साथ में पूरा विपक्ष, इन सब ने जेनजी आंदोलन के समय 20 जुलाई से जो ग्रिप बनाकर रखी थी, जो तेवर था, वो आखिरी दिन तक बिल्कुल वैसे ही बना रहा। पहले प्रधानमंत्री आवास घेर लिया गया, फिर हर रोज संसद के बाहर प्रदर्शन होता रहा। कभी लाठी चार्ज का मुद्दा, कभी एथेनॉल का मुद्दा, कभी राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा। किसी भी मुद्दे को विपक्ष ने छोड़ा ही नहीं, चारों तरफ से घेरा। और अब तो राहुल गांधी का तेवर अलग ही दिखाई दे रहा है। इनको हम मतलब पागल कर देंगे। दोस्तों, विपक्ष ने इस बार जो स्ट्रैटेजी अपनाई है वो पहले से बिल्कुल अलग दिखाई दे रही थी। पूरी प्लानिंग, कोई बिखराव नहीं, अलग अलग बयान नहीं, हर रोज मीटिंग करके प्रदर्शन। 12 साल में पहली बार ऐसा वक्त था जब सत्ता पक्ष पर प्रेशर दिखाई दिया। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में नहीं आए, वरना पहली की तस्वीरें तो आपको याद ही होंगी। प्रधानमंत्री की संसद में एंट्री होती थी, तालियों की गूंज, नारों का शोर सुनाई देता था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस बार सत्ता पक्ष सन्नाटे में दिखा। विपक्ष भी अब ओल्ड स्कूल पॉलिटिक्स से आगे बढ़ चुका है। अब हाथों में बंदर लेकर, गन्ना लेकर, दान पेटी के साथ प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। भाजपा को घेरने का, भाजपा को चिढ़ाने का एक भी मौका विपक्ष ने नहीं छोड़ा है। दरअसल दोस्तों, भाजपा आजकल एक मुसीबत से निकल नहीं पाती है कि दूसरी मुसीबतों से घेर लेती है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भाजपा को ये लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, नॉर्मल है। लेकिन उसके बाद अमित शाह पर हंगामा मचा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी, एथेनॉल, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, तो फिर अब दलित समाज से आने वाले बुजुर्ग नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान का मुद्दा। हर तरफ भाजपा घिरी है। सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पे भाषण किया
और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए हैं। ये you might have read in the newspaper. Is it the way in democracy? How you are protecting the constitution? That too, I am a leader of opposition. I am serving. Let them respond. Let them respond. You please take your seat. Let the leader of the house to respond. No, this is what the issue raised by you is very important. Let the government respond. विपक्ष के पास मुद्दों की कोई कमी नहीं दिखती है। भाजपा को एक टेंशन उत्तर प्रदेश की भी दिखाई दे रही है। भाजपा ये जानती है कि अगर माहौल ऐसा ही रहा तो भाई 2027 बहुत मुश्किल है। तो बिहार वाला दांव निकाला गया है। बिहार में महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले गए थे, तो यहाँ सरकार महिलाओं के खाते में 20-20 हजार रुपए डालने की तैयारी में है। दोस्तों, वादा है कि सरकार बनी तो 30 हजार और देंगे। इस पर अखिलेश यादव ने एक बड़ा चरखा दांव चल दिया है। उन्होंने कहा कि 40 हजार सालाना देंगे। यह ऐलान अखिलेश यादव की तरफ से कर दिया गया। और उत्तर प्रदेश की माताओं बहनों को अगर किसी के वादे पर यकीन है तो माननीय अखिलेश जी के वादे पर यकीन है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके घर के बच्चों के हाथों में अगर कोई लैपटॉप देगा तो अखिलेश यादव जी देंगे, कन्या विद्याधन बेटियों को देंगे तो समाजवादी पार्टी देंगे, और समाजवादी पार्टी अगर बीजेपी 20 हजार देती है तो समाजवादी पार्टी 40 हजार से लेकर 50 हजार रुपये तक देगी सरकार बनने पर, और सभी बहनों को दिया जाएगा। क्योंकि हमारा ये मानना है कि जिस समाज की माताएं बहनें विकास करेंगी वो पूरा समाज विकास करेगा। लेकिन बीजेपी को ये जान ले, उत्तर प्रदेश की माताएं बहनें जानती हैं कि 2 करोड़ रोजगार जो नहीं दे पाए, जो 10 साल बाद जो जुमलेबाज ये कह रहे थे कि मात्र मैंने 7 लाख दिया है, जबकि 10 साल में अगर आंकड़े लगाइए, ये तो कक्षा 2 का भी गणित का विद्यार्थी बता देगा, 10 साल में 20 करोड़ रोजगार देना चाहिए ना, तो 8 लाख दिए, 7,29,000 दिए। देश की सदन में बीजेपी की ने बताया। तो उस सरकार के सबको पता है कि इस समय कोई झूठों का अगर सबसे बड़ी फैक्ट्री है इस देश में तो भारतीय जनता पार्टी और उसका सांस्कृतिक संगठन आरएसएस है। इससे उत्तर प्रदेश की माताएं बहनें जानती हैं, बेटियां हमारी जानती हैं कि उनके भविष्य का, अगर उनके सुनहरे भविष्य का, उनके हाथों में लैपटॉप का, कन्या विद्याधन का, बेहतर विश्वविद्यालय का, बेहतर परिवेश का अगर किसी के पास विचारधारा है तो पीडीए और समाजवादी पार्टी के साथ। अब अखिलेश यादव जेनजी रैली भी करने जा रहे हैं। 6 सितंबर को सहारनपुर से वो युवा महायोद्धा सम्मेलन का आगाज कर रहे हैं। अखिलेश यादव के पास 37 सांसद हैं, पीडीए का फॉर्मूला है और 2 सीटों पर प्रत्याशी उन्होंने घोषित भी कर दिया है। अयोध्या से पवन पांडे का ऐलान करके अखिलेश यादव ने एक तरफ सनातन और दूसरी तरफ ब्राह्मण दोनों को साथ लिया है। अखिलेश यादव के दांव भाजपा के लिए मुसीबत खड़ी करते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राह आसान नहीं होने वाली है। खुद भाजपा के इंटरनल सर्वे ये बताते हैं कि स्थिति बहुत ठीक नहीं है। ऐसे में 20 हजार का जुमला लाया गया है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का चेहरा बताता है कि प्रेशर तो है। अब इससे भाजपा कैसे निपटेगी, ये उसके लिए बड़ा सवाल है। मेरे साथ फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं, इजाजत दीजिए। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। अपनी बात कमेंट में बता सकते हैं। चलते हैं।